Hello students, let us start the new chapter today. The chapter is height and distance. Uh, the name of the chapter, this chapter is related to height and distance, but the name of the chapter is some application of trigonometry. Actually it is called height and distance. Okay, chapter 9. Just see the figure. This is chapter number 9. An application to trigonometry. Some application to trigonometry. So it is also called height and distance because uh, whenever we have to find out the height of uh, very far away objects or the distance of those objects which is not approachable, then we use the method of height and distance to get their height as well as the distance. तो जब कभी बहुत ही ज़्यादा हाइट वाली चीज़ों की हाइट हमें पता करनी होती है जिसको करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं और इससे हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं. स्टार्टिंग हमको जानना पड़ेगा कुछ बेसिक चीज़ें जो है एंगल ऑफ एलिवेशन एट फर्स्ट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि जब आप कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ये दिस इज योर हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ दैट पर्सन, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपके आई साइड के साथ बनता है, सीधी सी लाइन हॉरिजॉन्टल. जब इसको आप ऊपर बेंड करते हो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जब यहाँ से ये जो एंगल ऊपर की तरफ फॉर्म होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. जनरली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आई साइड की, वो ये होती है, और जब यहाँ से हम ऊपर की तरफ नजरें उठाते हैं तो एक एंगल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. इस केस में ये जो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, तो ये लाइन ऑफ साइड कहलाता है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जनरली हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो ऊपर की तरफ रखी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. जस्ट इसका अपोजिट, अगर कहीं आप ऊंची जगह पे हैं और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको देखते हो नीचे की चीज़ को, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपके आई साइड की वो नीचे की तरफ झुकती है, बेंड होती है, और ये इस तरह से एक एंगल क्रिएट होता है, और इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. तो कहा जाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब क्रिएट होता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो. तो व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट which is on the below side, the angle created there is called angle of depression. Okay, तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन में खास बात ये होती है कि ये जो एंगल होता है जस्ट इसका इक्वल एंगल यहाँ पे बनता है, और ये इक्वल एंगल इसलिए बनता है बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं. और अल्टरनेट एंगल जब लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है. जब हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे इस चीज़ की खासी ज़रूरत पड़ती है. ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस में चलें, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और कैसे उसे सॉल्व करना है. तो लेट अस हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज of exercise 9.1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो इसका फिगर बना हुआ है. इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक फिगर है ऐसा, ये एंगल्स ए बी सी, 30 डिग्री का सी पे एंगल दिया है,
ये 20 मीटर है, ये रोप है, राइट एंगल है बी पे। तो क्वेश्चन है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो चढ़ता है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, ये रोप है, इस पे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ता है ऊपर की तरफ, और ये जो रोप है एक वर्टिकल पोल के साथ में लगा हुआ है। इस तरह से बताना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, ये जो हाइट है ये क्या होगा। इसको हमने एच लेट कर लिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ए बी इज द पोल इक्वल टू एच, ए सी इज द रोप equal to 20 meter and angle ACB equal to 30 degree। इसके बाद हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि इसमें 3 साइड्स होते हैं एज यूजुअल किसी भी ट्रायंगल में। तो 2 साइड को हमें यूज करना होगा, एक साइड वो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे AC गिवन है 20 मीटर, और एक साइड वो लेंगे जो हमें फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें AB फाइंड करना है, दैट मीन्स H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस साइड को AB को लेंगे और AC को लेंगे, तो लिखेंगे AB बाई AC ऐसे। अब अगर AB बाई AC लिखा तो AB बाई AC दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, P बाई H ये होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री एंगल है। अब AB की वैल्यू है H, AC का है 20, साइन में 30 की वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देयरफॉर H इक्वल टू 20/2, H इक्वल टू 10। अब आप लिख सकते हो कि हैंस द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो एक पेड़ है ट्री जो कि टूट गया है स्टॉर्म में, उसको टूटने के बाद उसका टूटा हुआ हिस्सा जमीन पे आता है कुछ इस तरह से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये ट्री है अगर और ये ग्राउंड, तो सपोज करते हैं कि ये ट्री जो है यहां से टूट गया, ये था एक्चुअल ट्री, और ये पार्ट यहां से टूटा नीचे आया। तो इस केस में ऐसा होता है कि जो ये पार्ट था यही नीचे आया, तो ये दोनों इक्वल होगा, जितना ये उतना ही ये। इसके नाम ले लेते हैं ए, इसको ए डैश कर दो, इधर ए बी और सी, राइट ट्रायंगल। ओके, तो व्हाट एवर जो भी लेंथ ये होगा ए डैश सी का, ए सी का लेंथ भी वही होगा, बिकॉज ये ट्री है जो टूट के नीचे आया। एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। और क्वेश्चन में आगे दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये जो ट्री ग्राउंड को टच करता है पॉइंट ए पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, और हमको फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट बतानी है, तो ट्री की हाइट हम BC को H लेट कर लेते हैं, इसको X। तो एज जैसा कि हमने आपको बताया कि जो AC है और जो A डैश C है दोनों सेम होगा, तो इसको भी मान लो X। अब सॉल्यूशन में कि लेट A डैश B is the tree break at point C
ए डैश सी इक्वल ए बी ए सी इक्वल एक्स, एक्स लेट कर लिया। ऑल्सो बी सी इक्वल एच एंड एंगल बी ए सी इक्वल 30 डिग्री, बी ए इक्वल 8 मीटर। Okay, now solve this. So in right triangle ABC, जैसी ABC, तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एक साइड वो लेंगे जो दिया हुआ है और एक साइड वो लेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो पहले हमको एक बार h फाइंड करेंगे, एक बार x फाइंड करेंगे। तो एक बार h के साथ 8 को लेना होगा, एक बार x के साथ। तो पहले हम h लेते हैं, तो लिखेंगे BC अपॉन AB इक्वल टू 10 30 डिग्री। BC की वैल्यू है h, AB की 8, 10 में 30 की वैल्यू होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h इक्वल टू 8/√3 इक्वेशन 1। ओके, फिर से इसी ट्रायंगल में अगेन इन ट्रायंगल ABC, अब BC AB के साथ में AC को लेना है, तो AB बाई AC इक्वल टू AB बाई AC। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, B बाई H दैट इज cos, तो cos 30 डिग्री। AB की लेंथ है 8, AC का x, cos में 30 की वैल्यू होता है √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा x√3 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16/√3। तो हमें अब वी हैव नाउ द वैल्यू ऑफ BC एज वेल एज द वैल्यू ऑफ AC। अगर हम इस लेंथ को और इस लेंथ दोनों को प्लस कर देंगे तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी, बिकॉज ये और ये सेम है। तो इसके साथ में इसको प्लस करोगे तो पूरी लेंथ 3 की आ जाएगी। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू BC प्लस A डैश C। BC की लेंथ है, BC की जो लेंथ निकाला था हम लोगों ने, BC को h लिया था, जो h आया था, तो BC की जगह पर हम h लिख सकते हैं और AC में x। h की वैल्यू था 8/√3, x का था 16/√3। Take the LCM, 8 plus 16, this is 24/√3, and then rationalization, it will give 24√3/3, it means 8 equal to 8√3 meter. So height of tree equal to 8√3 meter आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have the slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter inclined at an angle of 60 degree. What should be the length of the slide in each case? तो दो स्लाइड्स बनाया हुआ है और दोनों स्लाइड्स की हमें लेंथ बतानी है, जबकि दोनों की हाइट दिया हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा, 2 स्लाइड्स है, ये स्लाइड फर्स्ट, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। दूसरी है जिसकी हाइट है 3 मीटर। दोनों की लेंथ फाइंड करनी। ओके, एंगल्स जो है फर्स्ट में 30 है, सेकंड में 60।
तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे लेट ए बी तो गिवन है, ए बी इज द हाइट इक्वल टू 1.5 मीटर फॉर द slide of younger children. Angle ABC equal to 30 degree. लेट करते हैं, लेट AC equal to X. In right triangle ABC, AB by AC, AB गिवन है, AC हमें फाइंड करना है, इक्वल AB इज परपेंडिकुलर, AC इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 डिग्री 1.5 ऑन AC की जगह पे हम x लिख सकते हैं, साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 3. So length of slide for younger children equal to 3 मीटर. फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में सेम ऐसे ही करेंगे कि PQ is the height of slides for elder children. Okay, angle PRQ equal to 60 डिग्री, एंड इसको भी हम लोग ले लेते हैं, इसको x लिया था, इसको L ले ले, तो लेट PR इक्वल टू L. अब सॉल्व करें, तो इन राइट ट्रायंगल PQ लेंगे, PQ गिवन है, फाइंड करना है PR, PQ बाई PR, P बाई H, साइन 60 डिग्री, PQ इज 3, PR इज L, साइन 60 इज √3/2. Take the cross multiply, √3L equal to 6, तो L equal to 6 by √3. Cross multiply, rationalize 6 √3 by 3, cancel out 2, तो L equal to 2√3 मीटर. तो लेंथ ऑफ slide for elder children equal to 2√3 meter. Answer. So this is question number 3. Now the next question, question number 4. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Angle of elevation of the top of a tower. Tower के top से angle of elevation बनता है कुछ इस तरह से. Question number 4. ये टावर ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. लाइन ऐसे से ड्रॉ करना चाहिए. ओके, दिस इज ABC. एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का,
30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो 30 मीटर दूर है टावर के फुट से। टावर का फुट बी पॉइंट हुआ और यहाँ से सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। हमको फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट को h ले लिया। अब लिखा कि लेट ए बी इक्वल टू h, द हाइट ऑफ टावर and angle ACB equal to 30 degree, BC equal to 30 meter। तो in triangle ABC, AB by BC, this is AB perpendicular, BC base, P by B is 10 30 degree, AB is h, BC is 30, 10 30 is 1 by root 3, so h root 3 equal to 30, h equal to 30 by root 3। अगर नीचे रूट साइन है डेनोमिनेटर में तो इसको रेशनलाइज करके रूट को हटाना पड़ता है। अब ये आ गया h इक्वल टू 30 root 3 upon 3, 10, so h equal to 10 root 3, hence height of tower equal to 10 root 3 meter। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये सारे क्वेश्चन सिंपल है। लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक काइट पतंग उड़ रही है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जो इसकी स्ट्रिंग है काइट की उसको ग्राउंड पे टाइटली बांधा हुआ है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ग्राउंड के साथ जो स्ट्रिंग है धागा है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे काइट है, ये उसका स्ट्रिंग है, राइट एंगल बनता है। काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, तो ये हाइट है 60 मीटर का और 60 डिग्री का एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ फाइंड करनी है जिसको एक्सलेट कर लिया। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो लेट AC is string इक्वल टू x, एक्सलेट कर लिया स्ट्रिंग की लेंथ को। AB is height of kite equal to 60 meter and angle ACB equal to 60 degree. Now in right triangle ABC, इस ट्रायंगल में फिर दो चीजें, AB गिवन है, AC फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम लोग AB अपॉन AC इक्वल टू AB बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P बाई H साइन 60 डिग्री। AB 60 है, AC X साइन में 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इक्वल टू 60 इंटू 2, 62 जा 120। नाउ x इक्वल टू 120 by √3, rationalize is there, so now it is x equal to 120 √3 by 3
40. So x equal to 40 root 3. Hence the length of strain equal to 40 root 3 meter answer. So for today, this is all. This is all for today. In the next video, we will do the remaining questions. Thank you.